गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स, मतलब दो पोल जिसकी हाइट आपकी क्या है, इक्वल है, जिसे हम h कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब क्या, ये दोनों बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है रोड में, मतलब आजू बाजू में अपोजिट में खड़े हैं तो 80 मीटर डिस्टेंस हमें दिया है। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट फॉर्म हो रहा है, यहाँ से अगर हम बिल्डिंग की टॉप में देखते हैं तो एक 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है और दूसरा वाला यहाँ पे क्या 30 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो हमें ये क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट द बी एच। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल्स बी एच। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 80 दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले BO, ये जो डिस्टेंस है हमारा हाफ, वो हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर x कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 80 में से आप माइनस कर दोगे तो ये आपका बाकी का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अभी हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ABO। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल ABO। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे थीटा के अपोजिट वाली साइड यहाँ पे हमें है और एडजेसेंट साइड, तो हमारा यहाँ पे रेशियो क्या हो जाता है आपका tan 60 का हो जाता है। सो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब ये हो जाता है BO। ठीक है, tan 60 आपको कितना हो जाता है यहाँ पे √3 हो जाता है। ठीक है, √3 इक्वल्स टू AB हमारे पास कितना है, h है, और BO कितना है, हमारे पास x है। ठीक है, तो ये सबसे पहली आपकी वैल्यू हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हाइट की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, √3 मल्टीप्लाइड बाय x, या फिर √3x भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, ये आपकी हाइट आ गई। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल, मतलब कौन सा ट्राइंगल, CDO। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, CDO। यहाँ पे भी देखिए अपोजिट, थीटा के अपोजिट वाली साइड और एडजेसेंट हमारे पास है, तो मतलब यहाँ पे भी रेशियो क्या हो जाता है आपका tan 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है CD अपॉन ये क्या आ जाता है आपका OD आ जाता है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/√3 है। उसके बाद में CD की वैल्यू कितनी है हमारी, h है, और OD हमारी कितनी है, 80 माइनस x आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितनी, h की वैल्यू हमारे पास थी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाती है, √3 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू कितनी है, ये √3x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद में कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, मतलब ये नॉर्मल 3x आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस एक्स है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये x आ जाता है। मतलब 80 इज इक्वल्स टू कितना, 3x प्लस 3, मतलब x ये आ जाता है 4, तो ये आ जाता है आपका 80 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट x इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 4 1 4 4 2 जा, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 20 आ गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी सबसे पहले x हमें मिल गया है। इट मीन्स दैट सबसे पहले हम हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमने कितना √3 और h निकाली थी। ठीक है, सॉरी √3x निकाली थी, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाता है, √3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 20, मतलब h इक्वल्स टू ये कितनी आ गई, 20√3। मतलब हमारी हाइट जो दोनों पोल की सेम थी वो कितनी निकली है, ठीक है, 20√3। तो अब हम अभी क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमारा कितना, ये देखिए BO हमने कितना निकाला था, x निकाला था, जो हमारा कितना आ गया है यहाँ पे x की वैल्यू 20, मतलब ये आपका 20 हो जाता है। तो ये कितना 80 में से माइनस, मतलब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं BO और OD। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BO इक्वल्स टू कितना 20 मीटर, और इसके बाद में OD इक्वल्स टू कितना 80 माइनस x था, राइट। तो ये 80 माइनस कितना हो जाता है 20, मतलब ये आ जाता है आपका 60 मीटर आ जाता है। ठीक है, मतलब हमें डिस्टेंस भी मिल गया है, दोनों पोल के बीच में कितना था, और यहाँ पे कितना हमें हाइट भी मिल गई। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं हाइट ऑफ द पोल्स
हाइट ऑफ द पोल्स इज 20√3 एंड डिस्टेंस कितना था, DC मतलब सबसे पहले हमारा BO डिस्टेंस BO इक्वल्स टू 20 मीटर था एंड ये दूसरा वाला OD इक्वल्स टू कितना है 60 मीटर। ये हमने डिस्टेंस भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। बहुत सिंपल था, दो अलग अलग ट्रायंगल का रेशियो यूज कीजिए और हाइट इक्वल दी है तो हमने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कंसीडर किया और टोटल हमें डिस्टेंस दिया था जिसमें से हमने x कंसीडर किया और बचा हुआ 80 में से x को माइनस कर दिया तो वो डिस्टेंस। तो आपको वेरिएबल्स के वैल्यू मिलने के बाद में आपको बाकी के आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।